डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए राजस्व सेवा नियम के अध्याय 10 का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जिसमें अपने नियम 72 तक बढ़ चुके थे। हालांकि जो 71 और 72 नियम है वो विलोपित है। ठीक है, पिछले अध्याय में आपको बता दिया था। अब अपने जो नियम 73 है, इससे निरंतर आगे अध्ययन करेंगे। जो नियम 73 है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था, जो अध्याय 3 है, जो अध्याय 10 है, अवकाश और अवकाश की जो सामान्य शर्तें हैं, स्वीकृति नियम है, नियम 57 से लेकर 156 तक है। ठीक, 126 तक है। ठीक है, तो इसका जो नियम नंबर 73 है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? रूल नंबर 73 है। जो रूल नंबर 73 संदिग्ध मामलों में चिकित्सा परीक्षण में रखना। ठीक है, नियम 73 के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का निर्णय करने से पूर्व समिति संदिग्ध मामले को 14 दिन तक एक आवेदक को चिकित्सालय परीक्षण में रख सकती है। उस स्थिति में समिति द्वारा निम्न प्रकार से एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, जिसका ये डिसाइड किया हुआ है, जिसका जो फॉर्मेट है ये डिसाइड किया हुआ है। क्या प्रमाण पत्र दिया जाएगा? श्री, जैसे इसमें नाम आ जाएगा, ने अवकाश स्वीकृति हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए हमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। ठीक है, आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रमाण पत्र देने या अस्वीकृत करने से पूर्व हम इसमें क्या आ जाएगा? इतने दिनों तक के लिए श्री, उसका नाम आ जाएगा, को चिकित्सा परीक्षण में रखना आवश्यक समझते हैं। ठीक है, अब नियम जो 73 है उसके बारे में क्या है? किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र पर संदेह होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, संदेह हो गया तो नियम 73 के अनुसार वह चिकित्सा परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होने को तो निर्देशित कर सकता है। संदिग्ध अवकाश प्रकरणों में प्रमाण पत्र देने या नहीं देने के निर्णय से पूर्व चिकित्सा बोर्ड 14 दिन तक किसी आवेदक को चिकित्सीय देख रेख में रख सकता है। इस स्थिति में चिकित्सा बोर्ड निम्नानुसार एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। जैसे मान लो कि नियम 73 के अनुसार क्या है, मेडिकल बोर्ड के पास भेज दिया, मेडिकल बोर्ड अब 14 दिन के लिए उसको रखा जा सकता है। ठीक है, रखने के लिए वो एक प्रमाण पत्र इस प्रकार से देगा। ठीक है, तो ये इसमें कंडीशन है। ठीक है, रूल नंबर 73 में है। ठीक है, अब नियम जो 74 है, रूल नंबर 74। ठीक है, राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा निदान के आधार पर अवकाश स्वीकृत करना, नियम 73 के तहत। ठीक है, इसमें क्या है? किसी भी राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 60 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ठीक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्रित अधिकारी को एक प्राधिकारी चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सेवा नियम 70 के अनुसार, ठीक है, दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर 60 दिन तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारी को प्रमाण पत्र जो है, रोग प्रमाण पत्र है, वो संलग्न करना होगा। ठीक है, नियम 74 का जो पहली कंडीशन है उसमें क्या है? किसी भी राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 60 दिन तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारी को आवेदन के साथ नियम 70 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा एक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? दूसरा नंबर, 60 दिवस से अधिक के चिकित्सा आधार पर अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब दी जाएगी जब संबंधित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी या उससे उच्च स्तर के अधिकारी जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा उसके समकक्ष हो से प्रमाण पत्र प्राप्त करके अवकाश के लिए अवकाश के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संलग्न करेगा। ठीक है, प्रस्तुत करेगा।
स्वास्थ्य आधार पर 60 दिनों से अधिक अवकाश का सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिसे CMHO एंड शॉर्ट में PMO जो कि जिला हॉस्पिटल में होता है, या उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर कंडीशन क्या है, जब अधिकारी किसी राजकीय अस्पताल में भर्ती होकर निदान करा रहा हो तो अवकाश के आवेदन के साथ वह संबंधित विभाग इकाई के प्रभारी चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न कर सकता है, किंतु वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कम स्तर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब आवेदक अस्पताल में अंतरंग इंडोर पेशेंट के रूप में भर्ती हो एवं उस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवकाश की प्रशंसा की गई हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्पताल में उसके भर्ती रहने तक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। ठीक है। यहाँ चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश जो 94 दिनांक 8 जनवरी 1958 का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है। ठीक है। इसमें क्या है, जो चिकित्सा नियम जारी किए हैं उसमें, ठीक है, 15 दिन का अवकाश, यदि उन्होंने 15 दिन तक का अवकाश लेना कोई भी चिकित्सा अधिकारी दे सकता है। ठीक है। 30 दिन का अवकाश लेना वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ, सहायक प्रोफेसर या इससे ऊपर के अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिसमें मूल अवधि भी सम्मिलित होगी। उसके बाद 45 दिन का अवकाश लेना है तो विशिष्ट विशेषज्ञ, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इसमें वर्णित अधिकारी हैं वो होंगे। 45 दिन से अधिक के अवकाश के लिए क्या है, मेडिकल बोर्ड से ही लिया जाएगा। ठीक है। अब ये आ गया वित्त विभाग के परिपत्र जो है 2008 दिनांक 7 सितंबर 2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियम के 74 एवं 76 में दिए गए नोट में संशोधन किए गए थे, जिसके अनुसार निजी अस्पताल ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में इंडोर रोगी के रूप में लिया गया उपचार पूर्ण भ्रम के लिए अनुमति किया गया है। ठीक है। नियम 70 के तहत राजपत्रित एवं नियम 74 के तहत राजपत्रित कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र का प्रारूप बदल दिया गया। अतः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो 18 मई 2012 के अनुसार राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सालय के चिकित्सा नियमन अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। ठीक है। 15 दिन के लिए चिकित्सा परामर्शदाता। ठीक है। 30 दिन के लिए वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता। ठीक है। 45 दिन से के लिए विशिष्ट विषय विशेषज्ञ और 45 दिन के अधिक के लिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो क्या कहते हैं अनुमोदित या अनुदानित चिकित्सालय हैं उनके द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आयुर्वेद विभाग है, जो उसकी अधिसूचना है जो 15 जून 1996 तक जारी आदेशों के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी निम्नानुसार सक्षम है। 15 दिन के लिए आयुर्वेद चिकित्सक है वो कर सकता है। 15 दिन के बाद 7 दिन की अवधि के लिए विभागीय चिकित्सक है जो वो इसका उसको जारी कर सकता है। ठीक है। 29 से लेकर 45 दिन के लिए एस श्रेणी के वरिष्ठ चिकित्सक या जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, सहायक निदेशक, समक्ष अधिकारी व अन्य उच्च अधिकारी ये उसके लिए आयुर्वेद के लिए 29 से 45 दिन के लिए ये जारी कर सकते हैं। 45 दिन से अधिक के लिए क्या है कि जिसके लिए स्वास्थ्य परीक्षण समिति बनेगी जिसमें ये 3 रहेंगे। ठीक है। तो उसके बाद अंतरंग रोगी जो 30 दिन से अधिक है तो इसमें आयुर्वेद श्रेणी चिकित्सालय के प्रभारी के प्रति साक्षर की आवश्यकता होगी। ठीक है। 6 नंबर राज्य के बाल मामलों में संबंधित चिकित्सालय संस्थान के द्वारा चिकित्सा द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया मान्य होगा। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1989 के अनुसार होम्योपैथिक चिकित्सक 15 दिन के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम अधिकारी है। ठीक है। उनका बीमारी हेतु दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मान्य है। होम्योपैथिक चिकित्सक द्वारा जारी रोगग्रस्त होने के प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य कर्मचारी 15 दिन तक अवकाश में रह सकता है। ठीक है। अब उन्होंने इसमें क्या है कि चर्चा कर ली है कौन कितना क्या कुछ अवकाश दे सकता है। ठीक है। नियम 74 में क्या प्रावधान है। ठीक है। चिकित्सा एवं जो स्वास्थ्य विभाग है और राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि कौन कितने अवकाश देने में सक्षम है उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कर लिया, हालांकि ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको मैंने मेडिकल अवकाश के बारे में कौन कब दे सकता है, ठीक है, आपको लेना पड़ जाए तो उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे ढंग से दे दी है। ठीक है। उसके बाद आता है नियम 75 नंबर रूल है जो वो आता है। ठीक है। नियम नंबर रूल नंबर 75।
ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना अवकाश का अधिकार स्वतः ही प्रदान नहीं कर देता। इस प्रमाण पत्र को अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अग्रेसित कर इस संबंध में उसके आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या है, नियम 75 में यह प्रावधान किया गया है कि नियम 74 के अंतर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने से संबंधित अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश का अधिकार स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसे चाहिए कि वैसा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दे, वह उसके आदेशों की प्रतीक्षा करे। ठीक है, अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पर अवकाश, नियम 76, ये तो आ गया नियम 75 है जो। ठीक है, नियम 75 में क्या दिया गया है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र बना लेना अवकाश का अधिकार नहीं है। उसके बाद आ गया नियम 76, ठीक है, जो किससे संबंधित है, अराजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश से संबंधित है। ठीक है, इसमें नियमन प्रक्रिया जो अराजपत्रित अधिकारी हैं उनके अवकाश हैं जो नियमन प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। पहला क्या है, नियम 76(1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर अवकाश प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर दिया जा सकता है, जिसमें रोग की प्रकृति और बीमारी की संभावित अवधि अंकित होनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र अवकाश आवेदन पत्र के साथ संलग्न होना चाहिए। अब राजपत्रित अवकाश का अधिकारी है, उसको अवकाश कैसे मिलेगा, राजपत्रित अधिकारी को, कर्मचारी को। ठीक है, कर्मचारी जो है चिकित्सा आधार पर अवकाश प्रस्तुत करने पर अपने अवकाश आवेदन के साथ जो प्राधिकारी चिकित्सक का प्रमाण पत्र है वो संलग्न करे, जिसमें क्या है, रोग की प्रकृति और बीमारी के संबंधित जो अवधि है उसका स्पष्ट रूप से अंकन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नियम 2, उसमें क्या है, यदि नियम 17 क के अनुसार जहां कर्मचारी बीमार पड़ता है वहां कोई प्राधिकृत चिकित्सक, कोई राजकीय डिस्पेंसरी, औषधालय, दवाखाने में चिकित्सा नहीं हो तो उस स्थान पर स्थित एक पंजीकृत चिकित्सा अधिकार व्यवसायी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रमाण पत्र के आधार पर भी अवकाश दिया जा सकता है, किंतु ऐसे प्रमाण पत्र में व्यवसायी का पंजीयन क्रमांक आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। ये क्या कहता है, यदि कर्मचारी के बीमार होने वाले स्थान पर कोई सरकारी चिकित्सा अधिकारी, वैद्य, हकीम उपलब्ध नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जा सकता है। प्रमाण पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, वित्त विभाग का जो अधिसूचना है उसमें 7 दिसंबर 2010 के अनुसार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में समय समय पर प्रभावी विधि के तहत पंजीकृत एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी तीनों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, नियम जो क्षेत्र 2, अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो किसी राजकीय चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध कर आवेदक का पुनः परीक्षण करवा सकेगा। नियम क्षेत्र 2 के अनुसार जब सक्षम प्राधिकारी अपने सविवेक पर एक कर्मचारी के बारे में दूसरे चिकित्सक की सम्मति प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रथम चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद उस कर्मचारी को उस स्थान पर राजकीय चिकित्सा अधिकारी जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से नीचे का नहीं हो के पास परीक्षण हेतु भिजवाना चाहिए। ठीक है, इसी में नियम जो 776(3) है उसके अनुसार राजकीय चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व है कि वह आवेदक की बीमारी और उसके उपचार हेतु की गई अभिशंसा की आवश्यकता के संबंध में अपनी सहमति प्रकट करे। वह अवकाश की प्रार्थना करने वाले को अपने सम्मुख या उसके मनोनीत किसी चिकित्सा अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए कह सकता है। ठीक है, वो क्या कह सकता है कि आवश्यकता के संबंध में अपनी सम्मति प्रकट करके उसको वास्तव में आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, अवकाश की प्रार्थना करने वाले को अपने सम्मुख प्रकट होने के लिए कह सकता है। ठीक है, या किसी भी चिकित्सा अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए कह सकता है। नियम क्षेत्र 4 के अनुसार किसी प्राधिकारी चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर किसी भी अधिकारी तथा कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो बार बार अपने कह ही रहे हैं कि चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने से संबंधित कर्मचारी को अवकाश का कोई आदेश जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वित्त विभाग की अधिसूचना जो 7 दिसंबर 2010 द्वारा
अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रवर्तन निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो इस अध्याय के अंत में परिशिष्ट 2 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो निर्धारित किया गया है वो किस अध्याय के में है। ठीक है, अध्याय 10 के परिशिष्ट 2 में है वो। यहाँ यह भी अंकित करना होगा कि नियम 70 एवं 76 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में पूर्णतः भरे गए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने पर ही वांछित अवकाश स्वीकृत किए जाने चाहिए। अन्य प्रकार के पत्र अथवा प्रमाण पत्र के आधार पर चिकित्सा के अवकाश का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं होंगे, अन्यथा उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। ठीक है, नियम 70 एवं 76 के अंतर्गत प्रपत्र इसमें पूर्ण रूप से भरे जाने पर ही अवकाश के स्वीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो यह अनुशासनहीनता के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नियम 77। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र। नियम 77 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा उसकी वर्दी में आवेदन के साथ ही अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी जैसे भी उचित समझे किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को स्वीकृत कर सकता है। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश अथवा अवकाश वर्दी स्वीकृति के प्रार्थना पत्र के साथ किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र को जिसे अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी उचित समझे स्वीकार कर सकता है। उसके बाद आता है नियम 78, संदिग्ध मामलों में अवकाश की सिफारिश करने का निषेध। ठीक है, नियम 78 के अनुसार किसी भी ऐसे मामले में जहां यह ज्ञात हो आभास हो कि अवकाश के उपभोग के पश्चात कर्मचारी के सेवा पर पुनः उपस्थित होने की आशा नहीं है तो चिकित्सा अधिकारी को अवकाश की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र में केवल यह अंकित किया जाना चाहिए कि कर्मचारी राज्य सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य है। ठीक है, मान लो अपने को कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसमें अपने वापस आ ही नहीं सकते सर्विस पे। ठीक है, आशा ही नहीं, आशा ही खत्म हो गया, तो चिकित्सा को जो है क्या कहते हैं अवकाश की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। उसके एवज में ये लिख देना चाहिए अब कर्मचारी राज्य की सेवा के लिए ऐसा जो स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है। ठीक है, जो ये नियम किससे संबंधित है 78 नंबर से में संदिग्ध मामलों में अवकाश की सिफारिश करने का निषेध। ठीक है, उसके बाद नियम नंबर 79, चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश का अधिकार पत्र नहीं है। नियम 79 के अनुसार चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को अवकाश की सिफारिश के साथ दिए गए प्रत्येक प्रमाण पत्र में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि इस प्रमाण पत्र में अंकित सिफारिश किसी कर्मचारी के लिए ऐसे अवकाशों को अधिकार रूप से मांगने की साक्षी नहीं होगी जो उस कर्मचारी को उस प्रभावी नियमों शर्तों के अधीन दे नहीं हो। ठीक है, अब ये जो नियम है 79 नंबर, ये क्या कहता है, चिकित्सा अधिकारी राजकीय कर्मचारी को अवकाश की अनुशंसा में प्रत्येक प्रमाण पत्र में यह उल्लेख करेंगे इस प्रमाण पत्र में की गई अनुशंसा किसी कर्मचारी के लिए ऐसे अवकाश के अधिकार का साक्ष्य नहीं होगी जो अपनी सेवा शर्तों के अधीन स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अब अपनों ने इस क्लास में जो नियम पढ़े थे 73 से लेकर 79 तक पढ़े हैं। ठीक है, 73 नियम में जो चिकित्सा प्रमाण पत्र जो मेडिकल बोर्ड है उसका गठन किया जाएगा और बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उसके संबंध में है। 74 नियम है जो राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर आधार पर जो अवकाश कैसे मिल सकता है, कितने दिन का मिल सकता है, इसी में अपनों ने चर्चा कर ली कि कौन डॉक्टर कितने दिन का अवकाश दे सकता है। ठीक है, नियम 75 क्या है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना अवकाश का अधिकार नहीं है। नियम 76 है जो 76 नंबर, राजस्थान राजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र में पत्र के आधार पर अवकाश से संबंध में है। ठीक है, उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में बताया गया है। नियम 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट है या उसकी प्राधिकारी उसे समझे उसे स्वीकार कर सकता है। नियम 78 है जो ठीक है पुनः उपस्थित ना हो तो उसे परमानेंट अनफिट घोषित किया जाना चाहिए। 79 नियम है जो उसमें यह उल्लेख करना चाहिए कि कर्मचारी को यह प्रमाण पत्र जारी कर देना, चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी कर देना, अनुशंसा कर देना अधिकार के रूप में मांगने की साक्षी नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, यदि आपको कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपकी आगामी क्लास में जो आपके कमेंट्स के जवाब है रिप्लाई देते हुए
अच्छे ढंग से निस्तारण करा सकें। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं और हमारे YouTube चैनल से बने रहने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद।